आज का जो कॉन्फ्रेंस है एक्चुअली वो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में जो हो रहा है वो एक्चुअली है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हमारी जो मक्का की प्रोडक्टिविटी भारत में कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर आज हम मंथन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ सभी इन्वॉल्व है। और जो क्योंकि जो हमारा जो भारत में जो आप मक्का की प्रोडक्टिविटी देखते हैं वो करीबन 3.5 टन पर हेक्टर के आसपास है। तो ये 3.5 टन से लेके हम 5 से 5.5 टन तक कैसे इसको लेके जाए 2030 तक, उस विषय में आज हम यहाँ पे बैठ के मंथन कर रहे हैं। इसमें साइंटिस्ट जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे यूनिवर्सिटी से भी हैं, भारत जो कृषि अनुसंधान परिषद वहाँ से हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि इस फील्ड में काम करती है मक्का पे, उन्हीं सब से हमारे पास यहाँ पे विद्यमान है। इसमें ये है जी, जो एक्चुअली जो रोड मैप जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारत सरकार का जो मिशन है कि हम कैसे 30% ब्लेंडिंग करनी इथेनॉल की पेट्रोल में, तो उसके लिए जो मक्का हमें 14 से 15 मिलियन टन उसके लिए एक्स्ट्रा मक्का की जरूरत पड़ेगी, वो मक्का कहाँ से आएगी। तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं। एक तो एरिया कैसे इंक्रीज़ करें, और एक तो एरिया इंक्रीज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा हमारा है कि कौन कौन सी ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हाइब्रिड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो उनसे दोनों हम ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। तो एरिया के साथ साथ जाएंगे हम, दूसरे टूल्स भी यूज़ करेंगे, तो हमारे जो हाइब्रिड्स का जो पोटेंशियल है अभी देश में उस 10-10.5 टन पर हेक्टर के आसपास आ रहा है, उसको हम 12 टन तक ले जाने की सोच रहे हैं। यदि हम दोनों चीज़ें हम कर पाए तो मुझे लगता है 2030 तक हमारी जितनी भी मक्का की रिक्वायरमेंट है भारत देश की, वो पूरी हो जाएगी। किसानों के लिए मैसेज ये है जी कि मक्का जो आप है मक्का लगाएं। और क्योंकि हमारा जो पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो हम देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है, हमारा जो सोइल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी बिगड़ती जा रही है, पोल्यूशंस बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। जितना भी एरिया है, मुझे लगता है राइस में जो एरिया है उसका 10 से 15% यदि मक्का में चला जाए, तो जितनी पंजाब सरकार की जो रिक्वायरमेंट है मक्का की करीबन 4-4.5 मिलियन टन के आसपास है, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो दूसरे प्रदेशों पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे वो बिहार पे हो, चाहे वेस्ट बंगाल पे हो, चाहे राजस्थान पे हो, वो कम होगी। और यहाँ क्योंकि हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो जितना प्रदेश को मक्का चाहिए हम चाहते हैं कि उतना इस प्रदेश में ही पैदा हो। देखो, जो अमेरिकन मेज की जो बात करते हैं, जो डेंट कॉर्न होती है, डेंट कॉर्न यदि आप देखोगे तो जो दाने पर थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ आता है, और उसे बोलते हैं अमेरिकन मेज। हमारी वाली जो होती है उस पर डेंट नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन भारत में जो अमेरिकन मेज है वो करीबन 4-5% एरिया में लगती है, और बाकी की सारी एरिया में हमारी सेमी डेंट सेमी प्लेंट लगती है। अमेरिकन मक्का होती है, उसके लिए जो क्लाइमेट है वो अलग प्रकार का चाहिए, वो 180 से 200 दिन की क्रॉप होती है, जबकि हमारे देश में जो क्रॉप होती है वो 100 से लेकर 120-130 दिन की क्रॉप होती है। तो डेंट कॉर्न का, जो अमेरिकन कॉर्न का हमारे पास जो एरिया वो बहुत कम है। इसलिए हम कोशिश करें कि सेमी डेंट टाइप के मक्का लेके आएँ, ताकि जिसके अंदर इथेनॉल भी ज़्यादा हो और जिसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो इथेनॉल की जो हाइब्रिड डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 साल में हम उस वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और देश की जो आत्मनिर्भरता है इथेनॉल के ऊपर उसको पूरी कर पाएंगे। देखो जी, जो शुगर कंटेंट होता है वो तो मक्का में क्या सभी में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सभी में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डायबिटिक पेशेंट्स मना कि नहीं खाएं। जो हमारी कई प्रकार की मक्का है हमारे पास, हम बात करें क्वालिटी प्रोटीन मेज होती है। क्वालिटी प्रोटीन मेज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर खाने में वही यूज होती है, या कंपोजिट्स होती है, वो दोनों चीज़ें यूज होती है। और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं कि उससे डायबिटीज़ बढ़ता है या घटता है। पंजाब का जो किसान है उसका रुझान, यदि आप खरीफ का जो एरिया देखते हो, करीबन 1 लाख हेक्टर के आसपास है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जो डिस्टिलीज देखते हैं हम पंजाब के अंदर 10 से 12 डिस्टिलीज लगी हुई है, उनकी यदि मैं देखता हूँ यदि फुल कैपेसिटी पे चलती है तो उनको करीबन 40 लाख टन मक्का चाहिए। हमारे प्रदेश में अभी तक जो मक्का प्रोडक्शन हो रहा है वो 5 लाख टन के आसपास है। इसलिए हम चाहते हैं, किसानों से भी मैं ये विनती करता हूँ, मेरा नम्र निवेदन है किसानों से कि आप खरीफ में मक्का लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि स्प्रिंग में रुझान ज़्यादा है, खरीफ में कम है। तो हम किसानों से ये निवेदन करते हैं कि आप खरीफ में थोड़ी सी मक्का लेके आएँ, ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सस्टेनेबल हो, हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। अभी जो यदि आप देखते हैं, देखो मक्का ऐसी क्रॉप है किसी भी सीज़न में लगा लो आप, चाहे रबी में लगा लो, चाहे स्प्रिंग में लगा लो, चाहे खरीफ में लगा लो, चाहे समर में लगाओ, मक्का की यही क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि मक्का किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में फिट बैठ जाती है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आप देखोगे 80 से लेकर 150 दिन की क्रॉप होती है। यदि आपके पास विंडो जो है आपके 80 दिन का है तो आप 80 दिन की वैरायटी लगाओ, 100 दिन का है 100 दिन की वैरायटी लगाओ, 120 दिन का 120 दिन का विंडो लगाओ, वैरायटी लगाओ। तो उसके हिसाब से हर जगह फिट होती है। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, सब जो विंटर में मेज होती है, जो बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में होती है, वो यहाँ पे कम होती है, न की बराबरी होती है।
क्योंकि यहाँ पे कई बार टेम्परेचर आपका जीरो से नीचे चला जाता है, तो जब जीरो से नीचे चला जाएगा तो उसमें मोर्टेलिटी आ जाती है। इसलिए हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे खरीफ पे आप ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फिर आप स्प्रिंग में लगाएं। लेकिन स्प्रिंग लगाने में जो इश्यू जाते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार भी उससे बहुत चिंतित है, क्योंकि जो वाटर है कि स्प्रिंग में थोड़ा ज़्यादा लेता है बनस्पत की हमारी खरीफ मेज की, तो हम कहते हैं कि 15 फरवरी से पहले आप स्प्रिंग मेज की सोइंग कर लो, पहला तरीका। दूसरा ये है कि आप जो लॉन्ग ड्यूरेशन की बजाय आप मीडियम ड्यूरेशन लगाओ, 100 से 120 दिन की क्रॉप लगाओ स्प्रिंग के अंदर। तीसरा है कि प्रिसाइज इरीगेशन करो, जो फ्लड इरीगेशन का मेथड है मुझे लगता है उसको हमें छोड़ना चाहिए, तभी हमारा जो पानी है प्रीशियस वाटर ग्राउंड वाटर है वो तब बच पाएगा। देखो जी, खरीफ में जो भी मक्का लगता है वो रिज पे लगता है, फ्लैट में नहीं लगता है। यदि आप स्प्रिंग में देखोगे वो न्यूमेटिक प्लांटर से लगता है, वो रिज पे नहीं लगता, वो बेड पे लगता है। तो किसानों को भी पता होता है कि खरीफ के अंदर कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए किसान रिज पे लगाते हैं। और रिज पे यदि पानी 12 घंटे तक भरा है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद पानी यदि रिसीड कर जाता है, आपका रिज क्लियर हो जाता है रूट पोर्शन, तो मुझे लगता नहीं कि मक्का में इतनी कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं जी, अभी जो भुट्टा देख रहे हो, जो जिस पंजाबी जो आप देखोगे, कभी आप यहाँ से यदि दिल्ली तक जाओगे तो उसमें लिखा होगा कई जगह ठेलों पे लुधियाना की छल्ली, ठीक है जी, लुधियाना की फेमस छल्ली लिखा होता है। बेसिकली वो जो है स्वीट कॉर्न है, वो स्वीट कॉर्न है जो खाने में काम आती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और सॉफ्ट होती है खाने में। तो वो जो आप बात करें वो स्वीट कॉर्न मिलता है जी, फील्ड कॉर्न नहीं बिकता आप खाने के लिए। कुलदीप त्यागी, डिप्टी डायरेक्टर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम आज यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस मेज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और जो चैलेंजेस हैं मेज़ कल्टीवेशन में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मेज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% अचीव कर गए और टारगेट है कि इसको 2030 तक 30% करें। सो कॉर्न की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? बिकॉज ज़मीन लिमिटेड है, बाकी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन भी है, सो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। साथ साथ ऐसी क्रॉप्स, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि गर्मी, पानी की खपत कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सकें दोनों सीज़न में, आपके खरीफ में भी और रबी में भी। सो हम इंडस्ट्री से हैं और वी एडवोकेट दैट ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस और नई वैरायटीज़ डेवलप करने के लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, 10 टन हेक्टेयर का प्रोडक्शन है सर। इस तरह की वर्कशॉप से हम जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं नई वैरायटीज़ डेवलप करने के लिए, कैसे आप जो आपका प्रोसेस है टेक्नोलॉजी नई वैरायटी डेवलप करने का उसको फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रेड्स डेवलप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट, प्रोडक्टिविटी, डिजीज़, पेस्ट, सॉइल सैलिनिटी, अलग अलग तरह की जो क्रॉप, हम खाली इस बारे में टेक्नोलॉजी का यूज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करते हैं। रिसर्च IIMR की है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च है, वो लोग रिसर्च करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विभा आहूजा है, मैं बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड में चीफ जनरल मैनेजर हूँ। हम लोग ये बायोसेफ्टी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का काम करते हैं। मेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है आज की डेट में, क्योंकि इसको फूड, फीड, फ्यूल, इथेनॉल प्रोडक्शन सभी के लिए ज़रूरत है और इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है अभी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ लाइक USA एंड अदर कंट्रीज़। तो इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें करनी पड़ेंगी, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आज की मीटिंग थी, ये बायोटेक इंटरवेंशंस कैसे हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं या शंकाएँ हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, और जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, भारत सरकार ने बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर सब इनको यूज़ कर सकें, उस पर रिसर्च करें और अल्टीमेटली किसानों के फ़ायदे के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमें डेवलप करनी है, और ताकि ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े बट किसानों की आमदनी जो है वो भी बढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ये
मक्के में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी। इसमें भाग लिया हमारे पंजाब डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च और डायरेक्टर रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अलावा साइंटिस्ट्स जो मक्की पे रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के लिए पर बाकी जगह से भी। ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोग्राम जो मक्के का है उसमें से काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी लोगों ने फिज़िकली किया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो मक्की पे काम कर रही हैं वो भी यहाँ पे आए, और जो यंग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए जानने के लिए कि इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनी लेबॉर्ट्री में कैसे काम करना है।